वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम अभिजीत द्विवेदी है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और आज जो बुक मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो उस बुक का नाम है 1 मिनट मैनेजर। इस बुक का रोल मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, प्रोफेशनल जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया हुआ है। इसको समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ सालों पहले के अपने करियर पे लेके जाता हूँ। साल था 2008 और मैंने सेल्स प्रोफाइल में लगभग 2 ही साल कंप्लीट किए थे और सडनली मुझे 6-7 लोगों की हमारी टीम होती थी, उसमें से मुझे कंपनी ने पिक किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पूरी 6 लोगों की टीम को मैनेज करने की। और जब टीम मैनेजमेंट की बात आई, मैंने सेल्स किया था और काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था सेल्स में। बट जब टीम लीड करने की बात आई, मैनेज करने की बात आई, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। रीज़न भी, मैंने एक छोटे से बच्चे को भी इससे पहले ना कभी मैनेज नहीं किया था। घर में सबसे छोटा था, तो लोगों ने मुझे मैनेज किया था, बताया था कि ऐसे ये काम करना है आपको, इस तरह से बढ़ना है, इस तरह से आपको प्रोफेशनल करियर चूज करना है। मैंने कभी किसी को मैनेज नहीं किया। तो जब मौका मिला तो यंग एज थी और एक्साइटमेंट भी था, तो चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कोई भी करेगा, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बट जब मैं लीड करने गया तो मेरा पहला मन था, तो मेरे हिसाब से था कि सेल्स का एक फोकस होता है कि हम B2B प्रोफाइल में थे, तो फोकस अपना सेल्स पे रखेंगे और धंधा करेंगे और उसी को बिल्डअप करके टीम को लीड करेंगे। तो थोड़ा सा जो बिहेवियर था मेरा ऑटोक्रेटिक वे में आने लगा। आई स्टार्टेड गिविंग डायरेक्शन टू द पीपल और डिमांडिंग कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। 1 महीना बीता, रिजल्ट बड़े अच्छे आए, टर्न अराउंड, मतलब सेल्स जो ग्रोथ होनी चाहिए वो डिजायर्ड रिजल्ट पे थी। बट जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ, रिव्यू हुआ, तो हमारे नेशनल सेल्स मैनेजर जो थे उनका कॉल आया और बोला, भाई तेरी 18-19 कंप्लेन आई हैं। आई वॉज टेकन अबैक कि भाई परफॉर्मेंस तो कर दी है, अब कंप्लेन किस बात की। मतलब वो बहुत ऑटोक्रेटिक हो रहा है, लोगों को समझ नहीं रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, कुछ समझ, कुछ सीख, कुछ बुक पढ़। बुक पढ़नी चाहिए तो MBA की रेफर की हुई बुक उठा ली, कहा कि भाई लीडर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो एक स्टाइल ऑटोक्रेटिक वे थी, दूसरी थी कि थोड़ा लिबरल हो जाओगे, पीपल ओरिएंटेड हो जाओगे। तो नेक्स्ट मंथ में मैंने स्टार्ट किया अपनी फिलॉसफी को, थोड़ा सा लिबर्टी देना स्टार्ट कर दिया मैंने। उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग कहते थे, सर अभिजीत कॉल पे हो और आई विल रीच आफ्टर सम टाइम। और जब पता चलता था कि वो फल्लू कॉल्स होती थी। तो 1 महीना मेरा ऐसा बीता, फ्लेक्सिबिलिटी दी, लिबर्टी दी, पर उसमें फेल हुआ। मतलब रिजल्ट जो था, जो पहले महीने हमने ऊपर किया था, वो नीचे चला गया। उस पे भी बॉस का रिव्यू आया, भाई सेल्स गिरा दी तूने, अभी अभी कंप्लेन तो खत्म हो गई है पर सेल्स गिर गई है। परेशान, क्या करें। तो थोड़ा अपने एटमॉस्फेयर पे लोगों से कोशिश की जानने की कि कौन है जो मुझे गाइड कर सकता है पर्सनल लेवल पे। बॉस से जब भी पूछते थे वो बोलते थे बुक पढ़ो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। एक पर्सन मेरे नज़र में आए, मैंने उनको कॉल घुमाया और मैंने उनसे पूछा कि सर सुना है कि आप काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट टीम को मैनेज करते हो, बड़ी अच्छी आपकी टीम है और सक्सेसफुली आप काम कर रहे हो, तो मैं कब मिल सकता हूँ आपसे। He said, ट्यूसडे छोड़ के आप एनी टाइम मिल सकते हो। मैंने पूछा, ट्यूसडे छोड़ के आप एनी टाइम मिल सकते हैं मतलब? मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। कि सर आप इतनी बड़ी टीम लीड करते हो और आपके पास टाइम ही टाइम है मतलब?
मैं किस दिन आऊं आपसे मिलने के लिए? तो बोला आपका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। He said very categorically, आपका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ये आपका डिसीजन। मैंने आपको बोल दिया ट्यूसडे को छोड़ के सब दिन मैं अवेलेबल हूं। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं आपसे मंडे मिलता हूं, इज इट फाइन? ओके, आई सेड कि ट्यूसडे छोड़ के सब में, तो मैं मंडे पहुंचा उनके ऑफिस। मीटिंग स्टार्ट हुई। मैंने उनसे पूछा सर आप इतनी बड़ी टीम को मैनेज करते हो और आपके पास सिर्फ ट्यूसडे का आप ऑक्यूपाइड होते, बाकी आप कह रहे हो कि टाइमिंग। बोला कि आप बुक पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। कौन सी बुक पढ़ी है? यू कैन विन। दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम एक ही बुक पढ़ी थी, यू कैन विन। तो बोलते हैं कि 1 मिनट मैनेजर पढ़ी है? मैंने कहा मैंने सुनी भी नहीं है। अच्छा, मैं वो फिलॉसफी को फॉलो करता हूं। मैंने कहा वो क्या होती है? कहते देखिए आप कैसे लीडरशिप अभी तक कैसे कर रहे थे मैनेजमेंट। तो मैंने उनको बताया कि पहले मैंने ऑटोक्रेटिक वे में गया, सेल्स बढ़ी, बट कंप्लेन इतनी आ गई कि लोग छोड़ने वाले के नौबत पे ऐसे आ गई। फिर दूसरे महीने जब मैंने थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए तो लोगों ने मुझे बनाना चालू कर दिया, तो अब समझ में नहीं आता है कैसे करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, ऑटोक्रेटिक वे में नहीं, उनके साथ कोऑपरेट करके, उनके साथ काम में जुड़ के। बट जुड़ने के बाद आप कभी भी उनके डिसीजन आप नहीं लोगे। डिसीजन उनको ही लेना है, काम उन्हीं को डिसाइड करना है, तो ये काम आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि बैलेंस करने के लिए आप जो है उन्होंने मुझे एक आउटसाइड एक रेस्टोरेंट था उसको दिखाया कि देखो ये रेस्टोरेंट में कितनी लाइन लगी हुई है। तो मैंने देखा हाँ क्योंकि पॉश एरिया में ऐसे चल रहा है। आई सेड दैट, बट ही सेड कि वो दूसरा जो रेस्टोरेंट दिख रहा है वो तो खाली दिख रहा है। ऐसा क्यों? ये भी तो पॉश एरिया में। मैंने कहा शायद क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ही सेड ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। और वो क्वालिटी प्रोड्यूस कौन करता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं। आज कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा करती है, फैसिलिटी में बहुत करती है, टेक्नोलॉजी में बहुत करती है, पर मैन पावर डेवलपमेंट में कितना करती है? वो पॉइंट उनका बहुत जबरदस्त मुझे लगा। बोला कि सर मुझे भी आपकी जो 1 मिनट मैनेजमेंट की थ्योरी है मुझे समझ नहीं है। बोला उसको समझने के लिए मैं आपको ना 3 लोगों के नाम दे रहा हूं, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। उनसे मिलना पड़ेगा? हाँ मेरी टीम है, आप उनसे जाइए और मेरे बारे में पूछिए, तो दे विल बी एबल टू गिव यू बेटर पोजिशनिंग कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं बोलूंगा तो आप समझोगे कि अपना बड़ा आई एम मेकिंग ब्रैग माई सेल्फ। ठीक है आप नाम दे दीजिए। उन्होंने नाम दिए। मैंने कहा उनसे भी बात की और जैसे ही मैं उनके जिनका नाम उन्होंने दिया था उनके केबिन में पहुंचा मैं, एंड तो वो स्माइल किए, बोला आपको सर ने भेजा है? यस। ओके, तो आप 1 मिनट मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं जैसे है, और सर की फिलॉसफी को हम एक्चुअली न्यू 1 मैनेजमेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों? बुक का नाम तो उन्होंने 1 मैनेजमेंट बताया था। बोला वो नई नई टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करते रहते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को ऐड करते रहते, इसलिए न्यू मैनेजमेंट बोल। ओके ठीक है, तो कैसा है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है? तो उन्होंने बोला हमारे 3 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट 1 मिनट गोल। मैंने पूछा वो क्या होता है, क्या हम 1 मिनट में कुछ गोल बनाते हैं? बोला नहीं, हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि जब उन्होंने बताया कि जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था तो मेरे बॉस से पूछा गया कि अभिजीत या जो XYZ का है उसका काम क्या है, तो उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई।
और जब उस पर्सन से पूछा गया कि आप क्या काम करते हो, तो उसने भी लिस्ट बनाई, पर जब दोनों की लिस्ट को देखा गया तो ह्यूज डिफरेंस था लिस्ट। उन्होंने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैनेजमेंट एंटिसिपेट आपसे कुछ और कर रहा है, आप काम कुछ और कर रहे हैं। तो हमारे बॉस जो हैं सबसे पहले हमारे साथ आते हैं, हमको मिलते हैं, हफ्ते में एक दिन हमारे साथ गोल ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें वो प्रिंसिपल एक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड 80-20 प्रिंसिपल। उनका कहना है कि हमारे 80% जो गोल्स होते हैं वो 20% रिजल्ट देते हैं, और जो 20% गोल होते हैं वो 80% रिजल्ट देते हैं। तो हम एक पीस ऑफ ए पेपर पे वो 20% गोल को लिखते हैं, जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद वो हमें देखते हैं, समझते हैं और सपोर्ट करते हैं हमें। और इनिशियल लेवल पे वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, बट अब वो सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं, देखते हैं, मेजर करते हैं चीजों को कि कैसी चल रही है, और उसके बाद आराम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बोलते हैं आपके इतने एम्प्लॉय हैं और आप इतनी लिस्ट बना लेते हो, तो बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं होती क्या? नहीं, वही तो मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ 20% गोल को लिखते हैं। 20% गोल्स जो है दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने पूरी लिस्ट बना ली और आप उसको करने लगे तो आपको खुद याद नहीं रहेगा कि आपका पहला गोल क्या था, सेकंड। तो वो 20% गोल पे ही फोकस करते हैं। तो बोलते सेकंड प्रिंसिपल क्या है, और क्या मैं इसको नोट कर सकता हूं 1 मिनट में? तो उसने बोला हाँ नोट कर सकते हैं। तो फटाफट मैंने नोट कर लिया। फिर बोला कि दूसरा प्रिंसिपल क्या है? तो उन्होंने बोला दूसरे प्रिंसिपल की आपको दूसरे से बात करना पड़ेगा। अच्छा, मैं गया दूसरे के पास, पूछा कि सर ऐसा है, तो वो भी मुस्कुराए, बोला आप 1 मिनट मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं? यस। बोला सर ओके, तो आइए बैठिए सर। फिर मैंने कहा सर दूसरा प्रिंसिपल क्या है? तो उन्होंने बोला 1 मिनट प्रेस। अच्छा वो क्या होता है? तो उन्होंने बोला आप जब कहीं काम करते हो तो आप अच्छे मूड में हो, फील कॉन्फिडेंट कर रहे हो, फील गुड कर रहे हो, तब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, या आप कहीं पर हल्का सा बैड फीलिंग है आपके अंदर, तब आप अच्छा परफॉर्म करोगे? सो आई सेड ऑफ कोर्स जहां पर गुड फीलिंग होगी वहां पर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमारे मैनेजर जो है सबसे पहले गोल आइडेंटिफाई करते हैं, और बट एक क्वेश्चन उनके मन में तुरंत आया और उन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया कि नॉर्मली जब आप किसी को नए बंदा होता है तो उसको क्या करते हो, आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो उसको? मैंने कहा ऑफ कोर्स रखते हैं। बोला क्या देखते हो? मैंने कहा देखते कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अरे बस यही तो गड़बड़ है, हम ये नहीं देखते हैं कि वो गलत क्या कर रहा है, हम ये देखते हैं कि वो सही क्या कर रहा है, और उस चीज को पकड़ते हैं और हम उसी को प्रेस करते हैं। दिमाग में बात समझ में आई ये बात, और मैंने कहा क्या मैं इसको भी नोट कर सकता हूं? हाँ 1 मिनट में नोट करिए। मैंने 1 मिनट में उनकी बात को नोट कर लिया। तो बोला मुझे तीसरा प्रिंसिपल मिल सकता है क्या? बोला वो तीसरे पर्सन से मिलेगा। बट मुझे ना ये बात थोड़ी सी करी कि 1-1 मिनट में ये बता रहे हैं बात, ये सच में ऐसा है? तो मेरे दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ, और डाउट को पूरा करने के लिए ना मैंने कॉल उठाया उनके हेड ऑफिस में कि एक्चुअल में जो मैनेजमेंट कर रहा है, एक्चुअल मैं इसको डेटा तो फैक्ट को इवेलुएट तो करूं कि सच में ऐसा काम हो रहा है कि ऐसा ही बात है। आई कॉल्ड दी एचओ, अपॉइंटमेंट लिया, फटाक से वहां से मूव किया, तीसरे पर्सन से नहीं मिला, बट डायरेक्ट एचओ में गया और मैंने एचआर से पूछा कि हु इज द बेस्ट मैनेजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन? उन्होंने उन्हीं का नाम रेफर किया। तो आई वाज टेकन अबैक, कि शॉक्ड हुआ, यार मुझे डाउट आ रहा था ये तो वही सेमी परफॉर्मर कर रहा है। तो मैंने कहा क्या कुछ वो गलती नहीं करते? बोले करते हैं। क्या गलती करते हैं? तो बहुत सारी गलती करते हैं, पर चीजें मैनेज हो जाती हैं।
अच्छा, उनकी क्या टीम में कोई कंपनी छोड़ता नहीं है क्या? तो बोलते 5 लोग छोड़ते हैं। तो मैंने कहा यस, अब पकड़ लिया, दिस इज द मिस्टेक। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब वो अच्छा मैनेजर नहीं है जहां पर कंपनी में लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था पहले, जब मैंने तो कंप्लेन आए, छोड़ने वाली नौबत आई, तो मैंने पकड़ लिया कि भाई ये तो मिस्टेक है। बोला नहीं, उनसे आपको कोई एक बंदा छोड़ता भी है ना, तो उसका सब्स्टिट्यूट उनके पास रेडी होता है, उसको सब्स्टिट्यूट में ले आते हैं, क्योंकि दे आर रेडी टू मैनेज द टीम। अब मेरा फिर मुंह लटक गया, मैंने कहा यार सारी या तो बात हो गई, चलो अब करते हैं। तो अब तक शाम हो चुकी थी, मैंने कहा कि इसको जो है अब नेक्स्ट दिन के लिए पोस्टपोन कर देते। मैंने उनसे बात, जो 3rd नंबर मुझे मिला था, मैंने बात किया, अपॉइंटमेंट लिया कल नेक्स्ट सवेरे का, मॉर्निंग का। मैं उनके पास पहुंचा और मैंने पूछा कि मैं 2 लोगों से मिल चुका हूं और कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है, अब 3rd क्या है प्रिंसिपल आपका? तो उन्होंने बोला 3rd प्रिंसिपल है 1 मिनट रीडायरेक्ट। ये क्या होता है? आप कुछ काम करते हो तो कुछ मिस्टेक्स होती है कि नहीं होती आपसे? मैंने कहा बिल्कुल होती है। बोले हम लोगों से भी होती हैं। जब हम गलती करते हैं तो सबसे पहले वो 1 मिनट के 30 सेकंड में हमारी गलती को, मिस्टेक को हाईलाइट करते हैं और नेक्स्ट 30 सेकंड में हमें ये रियलाइज कराते हैं कि जो मिस्टेक आपने की है, आप उससे ज्यादा कैपेबल हो, आप उससे ज्यादा योग्य हो, आप ये गलती को ओवरकम कर सकते हो, ये आपसे होनी ही नहीं चाहिए। और हमें यह एहसास दिला देते हैं कि एक्चुअल में यू आर मोर कैपेबल देन दैट मिस्टेक यू, और हमें रीडायरेक्ट करते हैं उसको काम को करने के। तो हम फिर से उत्साह भर जाते हैं। पर ये सारे काम में वो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो खुद नहीं लेते, वो हमें लेने देते। सो हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा क्या मैं इसको 1 मिनट में नोट कर सकता हूं? अब तो 1 मिनट मेरे मुंह पे चढ़ चुका था और मैंने कहा 1 मिनट में मैं नोट कर सकता हूं? उन्होंने बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो मैंने 1 मिनट में ही नोट किया और वहां से उनको थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड दिया अपना और निकला ऑफिस से। फिर एक्चुअली मुझे जो मीटिंग थी हमारी वो अंधेरी में हुई थी। आई वॉज इन मुंबई दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, और मुझे वहां से फिर जाना था बैंड्रा BKC। पर मैं इस ख्याल में चूड़ा था कि इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए, पर ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं? आई वॉज सरप्राइज, मैं इस पे सोच रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चला, चलते 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 यही सोचता जा रहा था, ये प्रिंसिपल काम कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। बट एक्चुअल में मैं बैंड्रा की तरफ नहीं गया, मैं गोरेगांव की तरफ जा चुका था। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जाना बैंड्रा था और मैं पहुंच गया हूं गोरेगांव, I said, yes, I got it. And I said, oh, if I don't have a clear goal, गड़बड़ हो सकती है। And that happened with। तो ये पहला प्रिंसिपल मुझे समझ गया कि क्लियर गोल होना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मैंने सोचा कि ये प्रेयर्स वाली बात क्या है, ये कैसे काम करती है और ये कैसे हमें हेल्प करती है। तो गाड़ी मैंने बैंड्रा की तरफ टर्न ही ली थी कि मुझे अपनी सिस्टर के बच्चे का चेहरा याद आया जो छोटा था, और वो जब चलने की कोशिश करता था तो हम उसको बोलते थे चलो बेटा चलो चलो चलो, तो वो खड़ा होता था और गिर जाता था। तो हम उसको पीटने नहीं लगते थे, मारने नहीं लगते थे कि तुझे चलने के लिए बोला है और तू गिर गया। हम खुश हो जाते थे कि उसने ट्राई किया और हम उसको अपने आर्म में फिल करके उठा लेते थे। मैंने कहा ओह, दैट इज व्हाई प्रेज इज सो इंपॉर्टेंट। एंड वहां पर मुझे दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि प्रेज, हाउ प्रेज इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं बैंड्रा की तरफ थोड़ा ही आगे और अंधेरी से विले पार्ले की तरफ बढ़ा था। मैंने कहा यार थर्ड प्रिंसिपल तो साला अभी भी नहीं समझ में आया कि
हम उसको बोलते हैं कि पहले क्रिटिक्स करना है 13 सेकेंड और उसके बाद ये करना है, ऐसा क्यों? हम पहले तो उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं और तब क्रिटिक्स भी कर सकते हैं। ऐसा ये क्या फंडामेंटल है कि 30 सेकंड में आपको पहले उनको उसकी मिस्टेक को रियलाइज करना है, फिर बकअप करना है? हम रिवर्स में भी तो कर सकते हैं। मेरे दिमाग में ख्याल आया, बट सडनली मुझे मेरी ग्रैंड मदर की एक स्टोरी याद आ गई। वो स्टोरी कुछ ऐसी थी, छोटी सी है, क्विक में ब्रीफ करता हूं, वो बिल्कुल कलेक्ट की मुझे। उन्होंने बोला कि एक राजा था, उसको नई नई लीड करने की, राज को लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उसने अपने काम को डिवाइड कर लिया। उसने अपने को रखा कि जितने भी लोगों को प्राइज देना होगा, पुरस्कार देना होगा, दैट आई विल डू, एंड जो मेरा सेकंड वो है मंत्री है वो जितने भी पनिशमेंट होगा वो देगा। ठीक, ऐसे 1 महीना चला। जितने भी लोगों को पुरस्कार देना होता था तो राजा देता था, पनिशमेंट जो था वो मंत्री देता था। पर नेक्स्ट मंथ पे राजा थोड़ा बोर हो गया, उसने कहा कि रिवर्स कर लेते हैं, अब हम जो है मैं पनिशमेंट दूंगा और तुम पुरस्कार दे। जनता पागल होने लगी, अरे ये राजा पहले पुरस्कार दे रहा था, अभी पनिशमेंट देना चालू कर दिया, पागल हो गया है। विद्रोह कर दिया, रिबेल कर दिया, राजा को हटा दिया और वो मंत्री को बना दिया। ये कहानी से मैं तुरंत को रिलेट कर गया, ह्यूमन साइकोलॉजी। पहले हम क्रिटिक्स करेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, उसके बाद अगर हम उनको बैकअप करते हैं तो चीजें पॉजिटिव में जाती हैं। अगर हम पहले अच्छे हैं और बाद में खराब बन गए तो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अब फंडामेंटली 1 मिनट मैनेजर के 3 कॉन्सेप्ट को मैं कॉम्प्रिहेंड कर चुका था। अब मुझे समझ में आ चुका था, मैं एक नई विलिंगनेस के साथ तैयार हो चुका था कि अब मुझे टीम को कैसे लीड करना है। तो मैं समझ चुका था कि अब मुझे सबसे पहले टीम के साथ मिलना है, उनके गोल को सेट करना है, उसको क्वांटिफाई करना है, उसको मेजर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम वही होती है जो हम गोल बनाते हैं और जो एक्चुअल का जो गैप होता है उसी को प्रॉब्लम कहते हैं, और मैनेजर का रोल ये होता है उसी गैप को फिल करना। तो सेकंड चीज में अब मुझे क्या करना है, मुझे जो लोग सबको ऑब्जर्व करना है। पहले मैं गलतियां ढूंढता था, अब मुझे देखना है कि उनकी कोर स्ट्रेंथ कहां पर है, क्या चीज वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल, अब मुझे उनको क्या करना है कि अगर वो कहीं गलत लगते हैं तो मुझे 30 सेकेंड में उनको मिस्टेक उनको रियलाइज करानी है, और फिर ये रियलाइज कराना है कि सर आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो इस मिस्टेक से कहीं ज्यादा है। अब मैं न्यू रे ऑफ होप की तरफ था और मुझे लगता था कि अब मैं सक्सेसफुल टीम को लीड कर पाऊंगा, और आउटकम आज ये है कि एक कंपनी में एक ठीक ठाक पोजीशन पे मैं। तो 1 मिनट मैनेजर एक मिरेकलस बुक रही और सपोर्टिंग सिस्टम में मेरे साथ रही। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी टीम मैनेजमेंट में हैं, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, किसी से काम करवाना चाहते हैं, तो इस बुक को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।